हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी क्वांट के सोल्यूशन है 24 सितंबर शिफ्ट 2 के CGLP 2024 में उसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे और ट्राई करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के अंदर हम सॉल्व कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द सेल्स ऑफ कंपनी फॉर डिफरेंट सिटीज इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ठीक है, तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून, दिल्ली की सेल फॉर द मंथ ऑफ जून एंड चेन्नई सेल फॉर मंथ ऑफ जुलाई, चेन्नई की सेल इन मंथ ऑफ जुलाई। तो डिफरेंस क्या है? पांच का डिफरेंस, सिंपल, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है, ये कंट्री दिया गया है हु टेक टी। ठीक है, तो क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड हु टेक टी मोर देन 3 टाइम्स अ डे। मोर देन 3 टाइम्स अ डे क्या है ये? इनका रेशियो लेना है टू द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक टी एट ऑल, मतलब ये कभी टी नहीं लेते। तो इनका सम कर देंगे, सिंपल सम करेंगे तो दो दो चार, पाँच नौ एक 10, एक कैरी, चार पाँच और चार नौ, नौ चार 13 और तीन 16, एक कैरी सात आठ, आठ 16 और सात हो गया 23, टू कैरी टू 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 फोर 10 11 12। तो इसका ये आ गया और इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो लेने के लिए? ये तीन छः, सात सौ 14 मतलब 20, 9 10 11 12 13 14 15 16, एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 960। ठीक है, तो रेशियो ले लेंगे, फोर से कट करेंगे, फोर टू जा 8, फोर फोर 16, फोर थ्री जा 12, जीरो फोर नाइन जा 36, फिर टू से कट करेंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, थ्री से कट कर देते, थ्री वन जा थ्री, जीरो थ्री और थ्री एट जा 24। तो ठीक है, 103 रेशियो 8। नेक्स्ट। ये कंपनी दी गई है टोटल मनी स्पेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच ऑफ NY टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके, टेलीग्राफ एंड अदर्स फॉर द ईयर 2021। 2021 मतलब ये टू द मनी स्पेंट ऑन ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टेकन वन फ्रॉम ईच ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ एंड अदर्स फॉर द ईयर 2018। मतलब टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितने हैं न्यूयॉर्क टाइम में? 10। ठीक है, और टोटल मनी एडवर्टाइजमेंट में कितनी स्पेंड हुई है? 35 लाख। ठीक है, 35 लाख की तो स्पेंड हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे इतना इसका कितना स्पेंड हुआ है? इसका हुआ है 35,000। ठीक है, 35,000 यहाँ पे खर्च हुआ है। एक इसमें बोला एक है ना, एक उस पे, तो एक पे 35,000 खर्च हुआ है। सॉरी, 3,50,000 था, तो 35,000 एक पे खर्च हुआ है। फिर इस पे कितना खर्च हुआ है टेलीग्राफ पे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 तेरी 36 है ना, यहाँ पे 30,000 खर्च हुआ है एक पे। यहाँ पे कितना खर्च हुआ है? 21, 2,10,000 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 51 15 54 जा। ठीक है, तो इसका ये आ गया, इसको सम कर देंगे, 5 4 9 3 3 6 1 7, 79,000 रुपीज पर एडवर्टाइजमेंट में, ईच एडवर्टाइजमेंट खर्च हुए है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स टेलीग्राफ फॉर अदर्स में। ऐसे यहाँ पे कर देंगे, इसका निकाल देंगे सबका। तो 76,000 डिवाइड बाई 19, तो ये क्या आ जाएगा? 40,000 और 48,000 डिवाइड बाई 20, 4,80,000 डिवाइड बाई 24 इज 20,000। ठीक है, और 44 डिवाइड बाई 22 तो अगेन आपका 20,000। ठीक है, चार चार आठ, 80,000। ठीक है, यहाँ पे 80,000 खर्च हुआ, यहाँ पे 79, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 80:70, सिंपल, 79। नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू, सर्कल का एरिया मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। बड़े हमें निकालना पेरीमीटर, तो हमें 2 पाई आर चाहिए है ना, इसलिए हमें रेडियस निकालनी है। तो R1 क्या था? 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस या तो डायरेक्ट कर देंगे, 8 और 15 का ट्रिपलेट क्या होता है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका ट्रिपलेट क्या होता है? 17। सिंपल, तो 2 पाई R, 2 इंटू 17 पाई मतलब 34 पाई। सिंपल। नेक्स्ट। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज अभिषेक, मतलब 3A। 10 years ago, मतलब 10 साल पहले G10 होगा और ये A-10 होगा। घनश्याम वॉज 4 times एज ओल्ड एज आकाश। ठीक है, यहाँ पे 4 times हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन करंट एज मतलब G-A बताना है। तो G की जगह 3A रखेंगे तो 3A माइनस 10 इज इक्वल टू 4A माइनस 40। तो 3A इससे हट जाएगा, 40 इससे हट जाएगा, तो 3A 4A माइनस 3A इज A और 40 माइनस 10 इज 30। A की वैल्यू 30 आई, तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी?
90, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा आपका 60। सिंपल। नेक्स्ट। tan a cot a, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, सिंपल है ना। cot a क्या होता है, 1 अपॉन tan a तो होता है। नेक्स्ट। इसको निकालना है, सॉल्व कर देंगे। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए के, मतलब 2 साइन ए कॉस ए के कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 कॉस ए सेक ए, अगेन कॉस ए सेक ए कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2। सम देखेंगे, 2 2 4 और इन दोनों का सम एक 5, तो 5 प्लस, अब ये क्या बचा, कॉस एक स्क्वायर, हमें टेन और कॉट के फॉर्म में लाना है, तो कॉस एक को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। ये आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये होती है आइडेंटिटी यूज करना, सिंपल। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये। नेक्स्ट। वैल्यू निकालनी है। ये क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस यहाँ पे बी क्यूब लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। नीचे तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी, मतलब 453 माइनस 383। यहाँ पे गए जीरो, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे 0, ठीक है, 70 आंसर। नेक्स्ट। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 747 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 17 और x%, इफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस 1600 है, उसमें पहला डिस्काउंट दिया 17% का, मतलब बिकेगा कितना 83% का। फिर क्या डिस्काउंट दिया एक्स परसेंट का, मतलब 100 माइनस एक्स का बिकेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका प्राइस क्या दी गई 747 दिया गया, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ठीक है। इसको किससे कट कर सकते हैं, 7 7 14 माइनस 83 कट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कट करेंगे फिर, एक काम करते हैं 4 से करते हैं, 4 4 जा 16 और यहाँ पर बचा 25, ठीक है। फिर उसको और कैसे कट करेंगे अपन, एक काम करते हैं उसको 83 इंटू 9 थ्री 27 होता है ना, अगर इसको 9 करेंगे तो हाँ 9 टाइम्स आया, देखो 83 इंटू 9 ही हो गया। तो क्या बचा अपना 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 9 इज 225 डिवाइड बाय 4 बचा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 5 जो 20 और यहाँ बचा 2, 4 6 जो 24 पॉइंट फिर 2 और 5, ठीक है। तो 56 पॉइंट 100 माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 56.25, तो 43.75, सिंपल। नेक्स्ट। टू गुड्स ट्रेन 132 मीटर एंड 108 मीटर लेंथ इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक, ठीक है, 132 मीटर की है और ये 108 मीटर की है। फर्स्ट ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर और इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है, सिंपल। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना कवर करेंगी ट्रेन, दोनों की लेंथ के बराबर, है ना, इसको इसको पूरा एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो दोनों की लेंथ के बराबर कवर करेंगे, तो हो जाएगा 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 2, 240 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, एक साथ आ रही है ना, एक साथ आ रही है, तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 72, ठीक है, 72 हो जाएगी स्पीड। ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर आवर में 5/18, तो 18 ये जाएगा, 18 चौको 32 और 5 4 20, 240 डिवाइड बाई 20 इज 12 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55, इसको डिवाइड करते 55 से तो 28 रिमाइंडर आता है। उसी को अगर हम 11 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो जो नंबर पे हमारा ऑपरेशन होता है वही आपका रिमाइंडर पे भी होता है, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाय 11 कर देंगे, तो 11 इंटू 2 होता है 22, बच्चे 6, तो 6 रिमाइंडर। नेक्स्ट। पीपल स्पेंड्स 30% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन रेंट, ठीक है, उसकी इनकम है तो उसके 30% स्पेंड कर देता है, बस्ती कितनी है 70% बस्ती है। फिर इसका ये जो रिमेनिंग है उसका क्या कहता है 60% स्पेंड कर देता है ग्रोसरीज पे। अच्छा, अपन को ग्रोसरीज पे निकालना है, ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, ऐसे ना करके अपन कैसे करेंगे, इनकम को 100 मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकम को 100 मान लेते हैं,
इसका 30% रेंट पे खर्च करता है, फिर इतना बच जाता है, कितना बच जाता है 70%, फिर इसका 60% मतलब सेंस जो 42 यहाँ पे ग्रोसरीज पे खर्च करता है और बचता कितना है आपका 40% फॉर 28, ठीक है। यहाँ से 28 बच जाता है। अब इसका 28 का 40% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 40% अदर्स पे खर्च करता है, अदर्स पे खर्च कर रहा है, ठीक है। कितना 48%, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 दूनी 8 9 10 11, 11.2 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है 60% बचता, मतलब 8 6 48, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 16.8 बच जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इफ ही सेव्स 7056 इन मंथ, मतलब 16.8 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 7056 दी गई है, तो हमें ग्रोसरीज पे स्पेंड मतलब 42 की वैल्यू निकालनी है। तो 42 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7056 अपॉन 16.8 इंटू 42, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 168, ठीक है। 4 से कट कर दें तो 4 4 4 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 3, 4 7 28, यहाँ पे 2, 4 6 24, 4 4 16, 42 से 42 गया तो 17640, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, इमैन वाइस्टैन के जो वीट एट अ रेट ऑफ 10 किलो वीट खरीदता है वो 26 रुपए के हिसाब से, वीट इज मिक्स विद 6 केजी, 6 किलो वीट खरीदता है वो x रुपए की, टू गेट अ मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ 35 केजी, 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल 10 इंटू 26, मतलब ये 260 रुपये की खरीदी है, प्लस 6 इंटू एक्स, 6 खरीदी है, टोटल कितनी खरीदी है 16 केजी खरीदी है, और उसको कितना पड़ रहा है 35 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। तो 35 इंटू 16 करेंगे, 16 पंजे 80, यहाँ पे 8 आया, 48, 48 और 8 इज 56, तो 6x इज इक्वल टू 56 माइनस 26, तो 300 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 50, सिंपल। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 13,824, ठीक है, 13,824। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप या तो इसको पहले 4 इसमें तोड़ दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो 24 का क्यूब होता है, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, पहले 4 से तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 से तोड़ेंगे तो 4 4 3 जा 12, यहाँ बचा 1, 4 4 जा 16, यहाँ बचा 2, 4 5 जा 20, 4 6 24, ठीक है। अगेन इसको 4 से तोड़ सकते हैं, तो ये बचा 4, और 4 8 या 32, यहाँ पे 2, 4 6 या 24, और 4 4 या 16, अगेन 4 से तोड़ सकते हैं, 4 4 2 या 8, और 4 1 या 4, 4 6 या 24, ठीक है। अब ये आपको ये पता है, ये 16 और 16, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और आपका क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द हायर सेकेंडरी, 16 नहीं आएगा, सॉरी, भाई मैं सोचूं, तो यहाँ से 4 से तोड़ देंगे फिर से, तो 4 4 1 जो 4, 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, फिर 2 से तोड़ देंगे तो 2 2 2 जो 4, 2 7 जो 2 7 जो 14, ठीक है, 3 9 से तोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन 2009, 2009 में फर्स्ट डिवीजन में कितने पास हुए हैं 30, ठीक है। टोटल कितने हैं 30 90 और 50 50 190, 30 आउट ऑफ 190 इंटू 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो हमें 19 को 300 को डिवाइड कर 90 से, ठीक है, तो 1 जा 19, यहाँ पे बचा 11 10, और ये जगह 5 टाइम जाएगा तो 9 5 जा 45, 4 और 95, यहाँ बचेगा 15, तो 15 बाय 19%। नेक्स्ट, पाइप A takes 4/5 the time required by pipe B to fill an empty tank individually, ओके। तो अगर बी पाइप आपका क्या बोला, ए टेक्स 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, ठीक है। तो अगर बी पाइप आपका 5 टाइम लेता है तो ए 4 टाइम लेता है, सिंपल नहीं बोला गया। और वी कैन से एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ये टाइम का रेशियो तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4,
4, 5 और 4 है ना, अपोजिट हो जाता है एफिशिएंसी का रेशियो। When an outlet pipe C is also opened simultaneously with A and B, it takes 4/5 more times. मतलब C क्या रहता है 4/5, अगर A और B T टाइम लेते हैं तो C क्या लेता है 4/5 more times to fill the empty tank than it takes when only pipe A and B are open together. मतलब 4/5 T plus T है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 ज्यादा टाइम लेता है ना, तो वो हो जाएगा 9T/5, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इफ इट टेक्स 40 hours to fill the tank when all the three pipes are open simultaneously, मतलब अगर C X की एफिशिएंसी से खाली करता है, ठीक है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 9 - X, और ये कितना टाइम ले रहे हैं टोटल भरने में 40, तो इसकी टोटल कैपेसिटी क्या आ गई 9 - X इंटू 40, ये इसकी पूरी टोटल कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर A और B पहले भर देते तो वो कितने टाइम में भरेंगे अपॉन 9 टाइम्स, है ना, इतने टाइम में भरेंगे, राइट, इतना टाइम लेंगे, इनटू सी क्या कर रहा है 9/5 टाइम, 9/5 टाइम ले रहा है ना भरने में, और इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको 40 दी गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई 40 लीटर दी गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 40 से 40 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 9 - X इज इक्वल टू 5 आया, तो X की एफिशिएंसी क्या आ गई 9 - 5 इज 4। तो यहाँ पे अगर X की वैल्यू रखेंगे टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, कैपेसिटी हो जाएगी हमारे पास 9 - 4 मतलब 5 हो जाए 20, तो 200 लीटर की कैपेसिटी है, और सी कितनी एफिशिएंसी खाली कर रहा है 4 की एफिशिएंसी खाली कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में, तो 200/4 इज इक्वल टू 50 आवर्स, सिंपल। नेक्स्ट, इफ द मीन पोर्शनल बिटवीन पी एंड क्यू इज 12, मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दिया गया है, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 144 है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है पी और क्यू की, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है ना 24 × 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो एक की है 26, एक की है 10, इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉल सर्कल, मतलब ये कॉर्ड जा रही है यहाँ पे, ये इसकी रेडियस छोटे वाले की कितनी है 10, और ये बड़े वाले की रेडियस ये मान लेंगे हम 26, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो इस कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है ना, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो अगर इसको 2 से देखें 2010 लिखा हुआ है और ये 213 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पास तेरा 12 होता है, ठीक है, तो 12 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 आएगा, है ना, क्योंकि डबल हो जाएगा डायरेक्ट, तो 24 ये है और 24 ऐसे ये हो जाएगा, तो 48 आंसर, सिंपल, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ए पर्सन परचेज्ड अ टेबल एंड सोफा फॉर 28,000, ठीक है, ही सोल्ड द सोफा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15.25, इफ टोटल प्रॉफिट वॉज 13%, तो कॉस्ट प्राइस बताना सोफा टेबल की, सिंपल प्रॉफिट दिया गया है तीनों का, तो मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे, एक को हुआ 10 का, एक को हुआ 15.25 का, टोटल हुआ 13 का, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 13, 14, 15, तो 2.25 बचा, है ना, इतनी बचा ना, ठीक है, तो यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 25 से, 25 इंटू 9 जाएगा ये, और 25 इंटू 25 से कम 25, और यहाँ पर बचा 5, 25 दूनी, ठीक है, तो हमसे बोला क्या है, इसको और सॉल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, तो हमसे बोला है 7, है ना, 3 और 4, 3 + 4 मतलब 7 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 28,000, सिंपल, ये बोला क्या है, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी 4,000, हमें क्या निकालना है कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा एंड टेबल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है एक, हमें एक की वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू हमें पता है क्या है 4,000, नेक्स्ट सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, tan a की वैल्यू हो जाएगी 4/3 यहाँ से, तो 4 sin a cos a, ठीक है, 4/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 4, तो ये हो जाएगा 5, तो 4 sin a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 4 16 प्लस 3 3 9/5 मतलब 25/5 मतलब 5। नेक्स्ट, cell phone is available for 600 and for 300 cash down payment together with 362 we paid after 2 months, find the rate of interest, ठीक है, अब 600 का पड़ रहा था मोबाइल, उसने क्या किया 300 पहले कैश डाउन पेमेंट दे दी, मतलब बचे कितने, उसे कितने पे करने हैं 300 पे करने हैं, अब 300 पे करने हैं, और उसने कितना दिया 2 महीने बाद 360, मतलब उसने इंटरेस्ट कितना दिया है, उसने इंटरेस्ट दिया है 60, ठीक है,
तो उसको हमें रेट निकालना, वो भी 2 महीने बाद दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मतलब 300 इंटू आर हमें निकालना है। टाइम क्या है? 2 महीने, है ना। 2 महीने को कर सकते हैं 2/12 ईयर्स अपॉन 100 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 2 से 6 टाइम्स ये गया, 3 से 2 टाइम्स ये गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120, 60 इंटू 2, सिंपल 120%। नेक्स्ट, लेट्स सी विद बी अ सर्किल विद सेंटर O and PQ बी अ माइनर आर्क ऑन C। ओके, एक सी ओ है यहाँ पे, पी क्यू एक माइनर आर्क है, मान लेते हैं यहाँ पे पी क्यू, ये पी और क्यू एक माइनर आर्क है। लेट आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स ऑन मेजर आर्क ऑफ पी क्यू ऑन सी। ठीक है, आर और एस 2 पॉइंट हैं। इफ पी क्यू सबसेंड्स एन एंगल 80, यहाँ पे 80 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये बोला पी आर क्यू, मतलब पी आर, लेट अस से ये पी आर क्यू है और पी एस क्यू और ये पी एस क्यू है। ठीक है, ये आर है और ये एस है। तो हमने लास्ट शिफ्ट में किया था क्या, इस सेम टाइप का क्वेश्चन क्या था कि अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाता है एक आर्क 80, तो उस पे जो सरकमफ्रेंस पे बनता है उसका जस्ट हाफ होता है, तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, सिंपल। नेक्स्ट, ए की वैल्यू निकालनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1 क्या है? 1 अपॉन a2 क्या है? 2 इज इक्वल टू b1 है 2k अपॉन b2 क्या है? -1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 ऊपर जाएगा तो -1, 2 नहीं जाएगा तो 4, -1/4। नेक्स्ट, ट्राइंगल डी एफ कॉन्ग्रुएंट किससे दिया गया है? एक्स वाई जेड, सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, और डी एफ 90 डिग्री है, यहाँ पे बना लेंगे, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसे यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, डी ई है 12, ये एफ है 15, तो ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 15। और क्या बोला है? एक्स वाई जेड 15 है। ठीक है, तो एक्स जेड की लेंथ निकालनी है, ये निकालना है, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 का इसका मतलब 144 प्लस 15 का इसका मतलब 225, तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 2 6 2 3। ठीक है, इसको हम 9 से वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जो 36 एंड 1 जो 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 41 बचेगा, सिंपल। नेक्स्ट, डिवाइड कर देंगे तो 133 अपॉन 19, मतलब 9 7 जैसे जीते 7 इंटू 3 7 3 21 यहाँ से आ गया ये पूरे का। फिर क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें? ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 48 डिवाइड इंटू 2/24, मतलब 24 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 जब 4 यहाँ पे आ गया, प्लस 841 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 6 गए तो बचे 9, 3 में से बचे 2, ये 29 का स्क्वायर होता है 841, तो हमारे 29, और 29 और 21 कितना हो गया? 50 -4 इज 46। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे शिफ्ट के। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके पहले की सारी शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और जितनी भी शिफ्ट बची हैं हम जल्दी से वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।